क्या खास दिखा आपको योगी में? कौन सी ताकत है योगी? ताकत में हमारी ये है कि योगी के पास बहुत कुछ है। हाँ, मायावती उनसे अच्छी, अखिलेश से अच्छी है मायावती। ओवैसी अगर कैंडिडेट अच्छा उतार दे तो उसके साथ चले जाए। ओवैसी का कोई मतलब ही नहीं यूपी में आने से, कुछ नहीं है भाई, जीरो है। अभी अखिलेश जी अभी दिख नहीं रहे हैं, मतलब योगी जी ही अभी दिख रहे हैं। तो लखनऊ का कैसा माहौल है 2022 चुनाव को लेकर? तो जनता जनार्दन से बात करेंगे। सड़क पार कुछ लोग हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और पूछते हैं। पहले तो इन भाई साहब से बात करेंगे। जी, मुस्कुरा रहे हो तुम? भाई क्या मुस्कुराहट है इस बार? मैं आप ही को देख के मुस्कुरा रहे। इसका चुनाव आ गया, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, क्या देख रहे हो इस बार? देख क्या रहे हैं भैया, बेकारी फैला रहे हैं, बेकारी में बैठे हुए हैं बस, और क्या देख रहे हैं। बेकारी को अच्छा कौन बनाएगा? अखिलेश बनाएंगे, योगी बनाएंगे? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव बनाएंगे। अखिलेश यादव इस बार दिख रहा है आपको? दिख तो नहीं रहा है, अगर बेईमानी नहीं हुई तो अखिलेश जी आ जाएंगे। बेईमानी हुई थी क्या पहले? नहीं, हम हमारे हिसाब से जो है ईमानदारी से अगर हुआ तो अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव ईमानदारी से आएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से? गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी को भगा दिया मायावती ने, पार्टी से निकाल दिया। तो क्या हुआ? आपको क्यों कष्ट है? सही हुआ कि नहीं? सही हुआ, सही हुआ। सही हुआ। मतलब मायावती भी अब कह रही है कि जो छवि के सही नहीं है, गैंगस्टर है, उनको अब रखना नहीं। ये ठीक करा? नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। सही है। सही है। क्या माहौल दिख रहा है इस बार, योगी या अखिलेश? योगी, क्यों? योगी ने सब अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है योगी ने। कौन सा अच्छा लगा आपको? सारा काम उनका अच्छा मुझको लगा। गुंडागर्दी थी क्या गाजीपुर में? गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। मुख्तार अंसारी से डर लगता था क्या? पूरा इलाका थर्राता था। अब भी थर्राता है? अब थोड़ा कम थर्राता है। जब से योगी की सरकार आई है तब से कम लोग थर्राते हैं। सब लोग सुकून से घर से बाहर निकलते हैं। गुंडागर्दी, चोरी, डकैती सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। मायावती को भी अब डर लगने लगा, इसलिए पार्टी से निकाल दिया है। भाई सारे लोग अब ईमानदारी की तरफ जाना चाहते हैं। ईमानदारी है अभी? हैं? हाँ, योगी के अंदर तो ईमानदारी है। कौन सा काम बढ़िया लगा आपको योगी? सारा काम उनका अच्छा लग रहा है। अखिलेश कह रहे हैं मैं तो 400 सीट जीत रहा हूँ, 3 सिर्फ योगी के लिए छोड़ी है। अखिलेश ऐसे ही जुमला दे रहे हैं। क्योंकि रहे हैं, उनके पिता रहे हैं, वो रहे हैं। किया क्या उन्होंने? गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया उन्होंने। मायावती कहीं है कि नहीं? मायावती उनसे अच्छी, अखिलेश से अच्छी है मायावती। अखिलेश से बढ़िया है। सबसे बढ़िया फैसला कौन सा लगा? योगी ने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, सड़क बनवाई उन्होंने सारी, जहाँ चलने लायक नहीं था वहाँ उन्होंने चलने का रास्ता बना दिया। ऐसा खौफ था मुख्तार अंसारी का आपके गढ़ में? बहुत जेल में आए हैं तो थोड़ी राहत आप लोगों को? कोई राहत नहीं थी जब तक जेल में थे, राहत कोई वैसी नहीं थी। जब से योगी की सरकार आई है तब से राहत लोग पाए हैं। नहीं तो गाजीपुर क्या, गाजीपुर मऊ मतलब पूर्वांचल का पूरा हिस्सा थर्राता था। लेकिन अब तो ओवैसी ने कहा है कि हम टिकट देंगे, जहां से लड़ना लड़े। भाई ओवैसी भी तो उसी के हैं, चट्टे थाली के है क्या सब? एक ही चट्टे बट्टे हैं सिक्के के। तो आपको लगता है कि ऐसे गैंगस्टर को टिकट देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वैसे जनता इस बार फिर से जिता देगी, टिकट मिल गया तो? कोई ऐसी बात नहीं कि जिता देगी। नहीं जिताएगी? मैं भी तो जनता हूँ। चलती है आपकी भी, वोट आपका असर करता है? क्यों नहीं असर करेगा। चलिए, लेकिन उनके भाई तो सांसद बने हुए हैं ना अभी। भाई सांसद बने, गठबंधन से सांसद बने हुए हैं। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं रहता तो मनोज सिन्हा सांसद बनते। उनको तो हरा दिया। हाँ। चलो बढ़िया, राज्यपाल तो बना। गठबंधन से। और भी लोग हैं इधर, उनसे बात करेंगे। ये तो भाग गए सारे के सारे। ये भैया रह गए। अरे बहुत धन्यवाद। हम आपके फैन। अच्छा, आपके माहौल वीडियो कैसा है इस देखते बार? हैं। माहौल बढ़िया है। क्या होगा? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, बीजेपी दिखाई दे रही है अभी। अभी जब से आपका ये बटने लगेंगे टिकट्स तब दिखेंगे लोग। मतलब तब तस्वीर ज्यादा साफ अभी होगी। कुछ खास दिख नहीं रहा है। अभी लड़ाई में कोई है नहीं, फिलहाल सामने तो नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी में ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी दिखाई दे रही है? बीजेपी ने, अब बीजेपी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि काम किया है और उनके अपोज करने वाला कोई है नहीं। जो मुद्दे वो उठाते हैं वो मुद्दे उठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए बीजेपी ही प्रेफर कर रही है अभी तो फिलहाल।
और आगे इस समय जब अब आगे आएगा तो किस तरीके के मुद्दे उठेंगे, किस पे वो उठेंगे। किसान के लिए बहुत सारे मुद्दे उठे जिसपे कोई अपोजिशन वाले उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहा है, तो फिर वही जगह पे चला जा रहा है। और जानते हैं महंगाई है, सब चीज़ है, फिर भी आदमी कोई मतलब अपोज में कोई उस तरीके करने वाला नहीं है कि हम अपोज करें, सब तो एक ही है। तो ठीक है, जो चल रहा है वो सही है, चल रहा है। अच्छा, अखिलेश योगी का मुकाबला कैसा लग रहा है? अभी अखिलेश जी अभी दिख नहीं रहे हैं, मतलब योगी जी ही अभी दिख रहे हैं। और जो कहीं कहीं दिख रहे हैं तो उतना नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से दिखना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, मेन आपका ये राज्यसभा का चुनाव है, तो उस तरीके से दिख नहीं रहा है। लग रहा है लोकल चुनाव उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी कोई बात बोल देते हैं अखिलेश जी, और कोई बात ऐसी बोल देते हैं जिन पे उनको जो टॉलरेट कर लिया जाता है। योगी का आपको कोई काम बढ़िया लगा कि नहीं? योगी का तो गुंडाराज है, फिर से भू माफिया के खिलाफ है, फिर से आपके जो काम होते हैं ये है कि अब जो पैसे जो पहले ऊपर से नीचे तक चलता था वो नहीं चल रहा है, कम हो गया है, कमी हुई है। हाँ, कुछ कमी हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खालिद है। खालिद, क्या दिख रहा है? अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। नहीं, साफ है। मुसलमान इस बार कहाँ जा रहा है? यही तो कह रहा है, मुसलमान का यही तो कहना है, वो कहीं नहीं। मतलब ये कहना पड़ेगा, अभी भी सोच विचार है। मैं कह रहा हूँ अभी कहीं नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ होगा इस बार कैंडिडेट के साथ है। यस। नहीं, वक्त बदल रहा है इस बार तो। तो नहीं बदल रहा है, अखिलेश तो बड़े खुश बदल रहा है। ओवैसी अगर कैंडिडेट अच्छा उतार दे तो उसके साथ चले जाए। ओवैसी का कोई मतलब ही नहीं यूपी में आने से, कुछ नहीं है भाई, जीरो है। वो एक विधानसभा में 500 वोट नहीं पाएगा। वो मुख्तार को टिकट देने की पेशकश कर चुके, आ जाओ हम लड़ाएंगे। वो तो निर्दलीय लड़ेंगे, जीत जाएंगे। वो तो हमेशा निर्दलीय लड़के जीत के आए। उसमें ओवैसी का क्या रोल है? उसमें ओवैसी का रोल ही नहीं है। ये मुख्तार हुए, अतीक अहमद हुए, ये अपने क्षेत्र से निर्दलीय जीत के आते हैं। इस बार मुसलमान बटेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। जुड़ेगा? नहीं, वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा। सभी जीतेंगे, बसपा, कांग्रेस, सपा सब जीतेंगे। अभी बसपा में है कहीं? बसपा अपने क्षेत्र में है। अपने क्षेत्र। आप कौन सी जगह से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हो तो आप तो सब समझ ही रहे हो, खेल करोगे। आप बताओ। अखिलेश यादव। फाइनल मोहर लगेगी? फाइनल। क्यों? काम बोलता है। 17 में बोला नहीं, बताया। 22 में बोलेगा। 22 में 22 फिर बोलेगा। 22 में 22 साल बाद वक्त आया। 22 में 22 किल। 22 साइकिल। 22 में 22 किल। ये 22 में 22 साइकिल, 22 में 22 साइकिल वो बोलकर चले गए। और वक्त है अंकल जी, शायद बात ना करें। क्या हाल है जी? कैसा है? वो कह रहे 22 में 22 साइकिल, एक कह रहे योगी, एक कह रहे बीजेपी। होगा क्या? अब देखिए आगे क्या होता है। आप कुछ करेंगे कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अब जनता के ऊपर निर्भर है। योगी, अखिलेश, मायावती, अब जो भी जो होगी, अब आपके हिसाब से कौन? हमारे हिसाब से योगी जी होंगे। योगी जी। क्यों? नंबर 1। नंबर 1 है। इधर अंकल जी है, उनसे बात करेंगे। रुकिए सर। अरे प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। सरकार इस बार बदलोगे कि यही लाओगे? सरकार बदलना है कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया। खुदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो भी घोषणा थी उसके विपरीत सारा काम हो रहा है। जनता के, किसानों के हित में नहीं हुआ। हित में नहीं हित हुआ। हित में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ भी किसानों का मुद्दा चलेगा भी? बिल्कुल चलेगा, पश्चिम की तरह चलेगा। एकदम पश्चिम की तरफ चलेगा। तो किसको लाओगे? मायावती को? नहीं, मायावती को नहीं लाएंगे। क्यों? जो किसान की रक्षा करेगा। कौन करेगा? करेगा कौन? और किसान की अरे रक्षा कौन करेगा बताओ तो सही। अब तो पार्टी लाइन पर तो मैं कुछ नहीं बतला सकता हूँ। मुख्यमंत्री लाइन पे ही बता दो। कौन के? किसान का? टिकैत साहब का? टिकैत साहब किसान सब पलट देगा इस बार। एकदम पलट देगा। लाली पाप केवल किसान को दिया जा रहा योगी है। से नाराजगी है क्या? एकदम नाराजगी है। किसानों की बहुत क्षति हो रही है। आम पटल पर गड्ढा मुक्त की बात आई तो गांव से जुड़े हुए सड़कों को एकदम अधूरा रख दिया गया। जो पहले की बनी थी वही सड़क आज भी मौजूद है। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, बात हुई है, केवल बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार ओझा है। ओझा जी जी। हाँ, सॉरी। सॉरी क्यों बताइए? आज भी मोदी सरकार आएगी। वजह ये आएगी कि आएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी?
किसी भी सरकार के पास, ना बसपा के पास, ना सपा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि 5 साल में वो झंडी दिखा करके वो बदल देगी। उसको टाइम चाहिए होता है। ये कह रहे कि सब खोदा पाड़ निकली चुईया। दैट्स नॉट द वे। टाइम चाहिए होता है। हाँ, 5 साल का समय कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। योगी का काम आपको कैसा लगा? 70% अच्छा है, 30% कुछ है, लेकिन योगी अच्छा काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव? उन्होंने भी उनको मैं ग्रेड दूंगा 30% दूंगा बस। वो 30 पे और योगी 70 पे। हाँ, 10 में 30 पे छोड़ दिया अखिलेश को। क्योंकि वो खेलते ना, क्रिकेट खेलते थे वो। क्रिकेट खेलते थे। सॉरी। हाँ, ये बार बार सॉरी क्यों बोलते हो? कि कभी अपोजिशन वाले ये है साहब, सत्यता ये है कि अखिलेश में गड़बड़ी नहीं है, अखिलेश के कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी है। आप भी उन्हीं के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, उनके कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी है। अखिलेश ऑनेस्ट होगा, जो मेजर होगा अपने सिपाही को उसी तरह चलाएगा। मुख्यमंत्री रहा, सारी योजना उसी की थी। ये मेट्रो से लेकर और हाईवे तक सब का अखिलेश का दिन था। ये तो कह रहे सब अखिलेश करके गए थे। सॉरी, वो जो जनरल होता है, जो आपका जनरल है वही संभालेगा। जो आपका हेड होगा, आपका भी हेड होगा, वही आप लोग को संभालेगा। वो आप लोग को इंस्ट्रक्शन देगा किस तरह काम करना है, तो वही कार्यकर्ता भी करते हैं। तो जैसे नहीं, मैं किसी नाम नहीं लूंगा, जैसे सपा ने मुखिया ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उस वजह से उन्होंने कार्यकर्ता ने काम किया होगा। आप आए हैं बड़ा दौड़ के, इस बार कौन आ रहा है दौड़ के? अखिलेश यादव जी। पक्का लग रहा है मोहन? दिल से दिल से। रोजगार खत्म हो चुका है, मार्केट से काम खत्म हो चुका है, क्योंकि आना उन्हीं को ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, आ रहे हैं। फिर भेजे कहाँ थे 5 साल के लिए? मैंने नहीं भेजा था, जनता नहीं भेजा होगा ना। नहीं भेजा था। अच्छा, आप पहले भी उन्हीं के साथ थे? कल भी थे साथ, 12 में भी। 12 तो आप तो उनके समर्थक हो फिर? समर्थक हैं। अब तो वोटर से बात होगी ना। आप भी 17 में उनके साथ थे? नहीं नहीं, हम 17 में उनके साथ नहीं थे। हम जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा काम किया कौन है बताइए? वही तो ये कह रहे हैं। नाम क्या है? नाम शैलेंद्र। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार, कौन अच्छा है? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव है जी। योगी नहीं भाई? अरे क्या भाएंगे, उसमें करने वाली बात है तो क्या भाएंगे बताइए? किसी को नौकरी मिली हो या फिर शिक्षा के बारे में आगे बढ़ाए हों या कोई काम किए हों? जो उम्मीदें थी वो टूट गई एकदम 100% पूरा। यहाँ शहर की बातें छोड़िए, देहात में चले जाइए, पूरा खुलेआम। माहौल सही बन नहीं पाया? एकदम नहीं, बनेगा भी नहीं। बनेगा भी नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स इस समय सही है। क्योंकि आदमी जो चलता है बेसिक्स चलता है, एकदम से आप नहीं सीढ़ी पे चढ़ा पाएंगे उसको। नींव जब पड़ेगी तब नींव मजबूत होगी, तभी वो चढ़ पाएगा ऊपर। तो बेसिक इस समय मजबूत हो रही है, उसको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, गवर्नमेंट हमारी बढ़िया चल रही है। लोग कह रहे रोजगार नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत क्या है, जब कोरोना आ गया तो उसके लिए पूरे विश्व में सब चल रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरा विश्व के ऊपर सबके ये मुसीबत चल रही है, तो हमारा क्या खास दिखा आपको योगी में? कौन सी ताकत है योगी? ताकत में हमारी ये है कि योगी के पास बहुत कुछ है। हाँ, इसलिए हमको दिख रहा है कि योगी जी हमारे बढ़िया। इसने चैलेंज दे दिया, 400 सीटें हम जीतेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, हाँ जी, निश्चित लग रहा है आपको? निश्चित लग रहा है। दृढ़ संकल्प ले। हाँ हाँ, संकल्प ले लिया। गांव देश के आदमी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग हैदरगढ़ बाराबंकी जिला से हैं। हाँ, बाराबंकी से हैं? हाँ जी। तो ये तो शहर ही हो गया। हाँ, शहर हो गया। गाँव है, देहात से हैं, देहात से हैं। देहात में हाल है कुछ? देहात में पूरा हाल है, योगी जी के साथ हैं हम लोग। अड़के खड़े हो? एकदम अड़के खड़े हैं और जम के खड़े हैं। किसान हो? किसान हैं। अरे किसान तो टिकैत के साथ है। शिकायत वो उससे क्या मतलब, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। किसान का है वो? किसान इकट्ठे कर दिया मुजफ्फरनगर में। किसान जो होता है वो खेत पे काम करता है, वहाँ बैठने नहीं जाता है, वो किसान नहीं है। वो यहाँ पे भी इकट्ठा कर देंगे वो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ किसान नहीं जुड़ेगा। कुछ नहीं होगा। योगी जी रहेंगे और योगी जी ही आएंगे। आने वाले नहीं है? नहीं, जाने वाले नहीं है। हम लोग हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जहाँ से उपेंद्र सिंह हमारे वो विधायक जी हैं। हाँ,
और बाबा बैद्यनाथ जी सांसद हैं। तो बिना देखे बटन दबेगा इस बार? अरे बिना देखे क्या, खुल्लम खुल्ला है, उसमें क्या है, कोई चोरी नहीं है। हम लोग कोई चोरी नहीं, कोई चोरी मन नहीं। से डालेंगे। हम यहाँ अस्पताल में हमारी माता जी भर्ती हैं, उनके लिए खाना लेके आए थे। अस्पताल का हाल कुछ सुधरा? लोग कह रहे हैं अस्पताल का हाल मेरी बात सुनो, अस्पताल में हम लोग कभी आए थे यहाँ, इसी अस्पताल में सिविल में इतने गुटके पान के वो पड़े थे कि कोई पैर रखने की जगह नहीं थी। डॉक्टर को पूछो कि डॉक्टर कहाँ है, तो कहते थे डॉक्टर जी प्राइवेट में गए हैं ऑपरेशन करने, आप कुछ खर्चा पानी करो तब फिर हम डॉक्टर को अभी सूचित करते हैं। अब मांगा खर्चा पानी की नहीं? अब खर्चा पानी की मांगने की छोड़ो, सुबह 5 बजे झाड़ू लग जाता है, 5 बजे पोछा लग जाता है। इतना खौफ है योगी जी का। हम शासन प्रशासन टाइट है? हाँ, खूब टाइट है और टाइट ही रहेगा। हम लोग योगी जी के साथ। ऐसा तो नहीं आखिरी में आते आते खेल गड़बड़ा जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बनेगी, 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 100% बनेगी, 100%? 100% बनेगी। तो 100% भरोसा है। और बोलना चाहता हूँ हाँ, तुम बोल ही दो यार। हाँ, ऐसा ना है कि कंकड़ आप यहाँ आप कीचड़ में डालोगे, पत्थर डालोगे, वहाँ कमल खिलेगा, फूल खिलेगा। इस समय वो फूल खिल रहा है। अच्छा, कुछ आपको भी काम करने दिया जाएगा तो उसमें कुछ समय लगता है। वैसे ही योगी सरकार है, मोदी सरकार है, तो इस समय आप ये ना समझिए कि मोदी सरकार की जादू का वो लेके आएगी और तुरंत वो कर देगी। धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे होगा। जादू चलेगा नहीं तो जादू नहीं चलेगा है। वाजपेयी आएगी, दोबारा आएगी? आएगी। आई एम फुल कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंट। ये हेलमेट वाले भैया कहाँ जा रहे हैं? हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हम आएगा कौन इस बार? है जी, कौन आएगा अखिलेश या योगी? इसको कहना तो मुश्किल है मुश्किल है जी। आसान क्या है? हैं, आसान यही है, अपनी नौकरी करनी है, सरकार कोई भी आए। कोई भी आए, इधर हो जाओ, चलो ठीक है। तो सरकार कोई आए, इन्हें तो नौकरी करनी है। क्या नाम है? आशीष चौहान। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। आए में अपनी एक छोटी सी कंपनी है, उसी में जॉब करते हैं और बाकी लोगों को भी उसमें जॉब दिलाया जाता है। लखनऊ के हाल कुछ बदले कि नहीं? लखनऊ के हाल पहले से बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। ठीक है, अगर गवर्नेंस और सरकार की बात की जाए तो जितनी भी रोड हैं, सभी रोडों पे आपको गड्ढे दिखाई देंगे और प्रॉपर लाइट जो है कि किसी भी हाईवे रोड पे जल नहीं रही है। अभी मैं मवैया से बाईपास रूट से आ रहा हूँ, रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइट जल ही नहीं रही हैं। रोड पे किनारे किनारे साइड बीच में गड्ढे हो गए हैं। ठीक है, आप 1090 से लोहिया पार्क की तरफ अम्बेडकर पार्क रोड पर जाकर आप देखिए, तमाम गड्ढे रोड पे पड़े हुए हैं। इतना गड्ढे जो है, और साइड में रोड बिल्कुल टूटी हुई है। क्या दिख रहा, मुकाबला कैसा होगा इस बार? मुकाबला पे होगा या और मुद्दों पे होगा? नहीं, मुद्दे देखिए गड्ढों पे और जो सरकार की जो फेल्योर है। अगर लखनऊ में आप समझ सकते हैं कि अगर ये स्थिति है तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। आवारा पशु इतना घूम रहे हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। आप लखनऊ से प्रतापगढ़ पहुंचिए, अभी इसी टाइम आप जाइए और देखिए कितने पशु आपको रोड के किनारे मिलते जाएंगे, जो कि जनमानस में आदमी को बहुत ही नुकसान दे रहे हैं। किसानों का नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश जी आएँ। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अखिलेश जी की सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, ये सरकार उनका मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है। ये मुझे लगता है सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। आप भी जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। मुद्दे के बाद इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।